इंस्टा मनी ऐप से लोन कैसे ले। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी यूट्यूब पे इसे सर्च करते हैं और आप भी इंस्टा मनी लोन ऐप से लोन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पे प्रूफ देखिए, इसके बाद ही आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। जैसा यहाँ पे देख सकते हैं हम इंस्टा मनी लोन ऐप से लोन अप्लाई किए हैं। हम लोन अप्लाई के फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट कर ली है, बेसिक डिटेल फिल कर ली है, पैन डिटेल्स फिल कर ली है और देख सकते हैं जो हमें यहाँ पे अप्रूव्ड लोन अमाउंट मिला है वो 25,000 रुपये का लोन अमाउंट मिल गया है। देख सकते हैं अप्रूव्ड लोन अमाउंट मेरा 25,000 है और मैं इंस्टा मनी लोन ऐप से इंस्टेंट 25,000 रुपये का लोन ले सकता हूं। तो दोस्तों अगर आपको भी इंस्टा मनी लोन ऐप से लोन लेना है तो इस वीडियो में मैं आपको इंस्टा मनी लोन ऐप से लोन अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं कि कैसे इस ऐप से लोन अप्लाई किया जाता है, साथ ही साथ उस पैसे को आप अपने बैंक में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, क्या इंस्टा मनी लोन ऐप वाकई लोन देता है। तो ये सभी जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी, लाइव प्रूफ आपको वीडियो में दिखाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों इंस्टा मनी ऐप से लोन लेने के लिए सबसे पहले आप इंस्टा मनी पर्सनल लोन ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करेंगे। इंस्टा मनी पर्सनल लोन ऐप डाउनलोड करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाकर उस लिंक पे क्लिक करके इजी तरीके से इस लोन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलिए मेरा पहले से डाउनलोडेड है, मैं ओपन कर लेता हूँ। अब जैसे ही दोस्तों आप इंस्टा मनी लोन ऐप को डाउनलोड करेंगे पहले आपको नोटिफिकेशन का परमिशन अलाउ कर देना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपको इस लोन ऐप को अपने डिवाइस का कुछ परमिशन अलाउ करना होता है, तो आप इसको अच्छे से रीड कर लेंगे। इसके बाद आपको यस आई एग्री ऑप्शन दिख रहा है, आप यस आई एग्री पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों देख सकते हैं अब आपको लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले इसमें आपको साइन इन करना होगा। तो जैसा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंस्टा मनी लोन ऐप बहुत ही फास्ट यहाँ पे लोन देने का दावा करती है और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इंस्टा मनी लोन ऐप RBI NBFC से भी रजिस्टर्ड है, यानी कोई ये फ्रॉड लोन ऐप नहीं है। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है कि आपको जस्ट 2 मिनट के अंदर लोन यहाँ से मिल जाएगा। अब सिंपली लोन को अप्लाई करने के लिए पहले आप यहाँ पे साइन अप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही साइन अप ऑप्शन पे क्लिक करें दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इसमें आपको साइन इन करने के लिए 3 ऑप्शन मिल जाएगा, एक कंटिन्यू विद गूगल, एक कंटिन्यू विद फेसबुक और कंटिन्यू विद मोबाइल नंबर का। तो चलिए मोबाइल नंबर से बहुत ईजी तरीके से हम लॉगिन कर सकते हैं, तो हम कंटिन्यू विद मोबाइल नंबर को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब सिंपली आप अपना मोबाइल नंबर को एंटर करेंगे और मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपको सेंड OTP का ऑप्शन दिख रहा है, आप सेंड OTP ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेंड OTP ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आप जो मोबाइल नंबर देंगे उस पर OTP जाएगा। देख सकते हैं मेरा OTP रिसीव हो गया है, वो OTP आपको एंटर करना है। तो चलिए हम OTP एंटर कर देते हैं। अब दोस्तों जैसे आपका मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो जाएगा, अब आपको अकाउंट क्रिएट करने के लिए इसमें आपको अपना एक ईमेल भी लिंक करना होगा। तो जैसे आपका मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो जाता है आपको ईमेल लिंक करने का ऑप्शन मिलेगा, तो आपके मोबाइल में जितने भी ईमेल लॉगिन है सभी ईमेल का लिस्ट आपके सामने शो हो जाएगा। तो जो भी ईमेल आप लिंक करना चाहते हैं उस ईमेल को आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे दोस्तों आपका मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो जाएगा और आप अपना ईमेल लिंक कर लेंगे तो आपके सामने लोन अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब सबसे पहले आपको पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे एंटर करना होगा फर्स्ट स्टेप में ही, तो आप अपना पैन कार्ड का नंबर एंटर करेंगे। अब दोस्तों पैन कार्ड का नंबर एंटर करने के बाद आप अपना फुल नेम एंटर करेंगे, इसके बाद आप अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे, इसके बाद आपको अपना जेंडर चूज करना है, आप मेल है फीमेल है, तो आप यहाँ पे अपना डिटेल्स को फिल करेंगे। तो चलिए हम अपना डिटेल्स फिल कर लेते हैं और आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं। अब पैन डिटेल्स फिल करने के बाद अब दोस्तों देख सकते हैं अब आपको अपना इंप्लॉयमेंट डिटेल्स यहाँ पे देना है कि आप करते क्या है। तो सबसे पहले आप अपना इंप्लॉयमेंट टाइप चूज करेंगे, आप सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर सैलरीड पर्सन है, तो हम यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड चूज किए हैं। इसके बाद दोस्तों आप अपना बिजनेस नेम यहाँ पे फिल करेंगे, जो भी आप बिजनेस करते हैं आपका बिजनेस का जो भी नाम है वो आप यहाँ पे फिल कर देंगे। इसके बाद दोस्तों आपको अपना बिजनेस टाइप यहाँ पे फिल करना है, किस टाइप का आप बिजनेस करते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको एज ऑफ बिजनेस फिल करना है कि आप कितने टाइम से इस बिजनेस को करते आ रहे हैं, कितने वर्षों से आप इस बिजनेस को कर रहे हैं, तो आप डालेंगे। इसके बाद आपको मंथली सेल यहाँ पे फिल करना है कि आपका इस बिजनेस से मंथली कितना सेल हो जाता है, कितने रुपये का आप सेल करते हैं, तो वो आप यहाँ पे डालेंगे। तो जैसा आप देख सकते हैं हम अपना बिजनेस का कंप्लीट डिटेल फिल कर दिए, हम सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट किए हैं, बिजनेस नेम डाले हैं, बिजनेस टाइप और बिजनेस का एज भी हम डाल दिए हैं और जो भी मंथली सेल है वो भी हम डाल दिए हैं। अब इसके बाद आपको सिंपली सेव एंड कंटिन्यू बटन दिख रहा है, आप सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे दोस्तों आप सेव एंड कंटिन्यू करते हैं अब आप नेक्स्ट लेवल में आ जाएंगे। अब आपको अपना एरिया का पिन कोड यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है हैव यू टेकन ए लोन इन द पास्ट, क्या आपने पहले कभी लोन लिया है। अगर आप पहले कभी लोन लिए हैं तो आप यस आई हैव को चूज करेंगे। अगर आप पहले कभी लोन नहीं लिए हैं तो आप नो आई हैव नो लोन को सिलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद पूछा गया है डू यू हैव ए क्रेडिट कार्ड, क्या आपके पास क्रेडिट कार्ड है। तो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप यस आई हैव को चूज करेंगे। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आप नो आई डू नॉट हैव को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है डू यू हैव एनी डिले ओवर ड्यू ऑन पेड लोन एंड क्रेडिट कार्ड आफ्टर दिसंबर 2014, 2014 के बाद आपका कोई भी लोन और क्रेडिट कार्ड का बिल ड्यू नहीं है तो आप नो आई डू नॉट हैव को सिलेक्ट करेंगे। जो भी डिटेल फिल करेंगे आप अपने हिसाब से फिल करेंगे, हम यहाँ पे अपने हिसाब से फिल कर रहे हैं।
अब इसके बाद पूछा गया है इन विच बैंक डू यू रिसीव योर बिजनेस पेमेंट। तो दोस्तों आपका बिजनेस पेमेंट किस बैंक में रिसीव होता है, किस बैंक में आपका अकाउंट है, उस बैंक नेम को आप यहां से सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों पूछा गया है डू यू हैव ए डेबिट कार्ड ऑफ दिस अकाउंट, यानी जिस बैंक नेम को आप सिलेक्ट किए हैं क्या उस बैंक के अकाउंट में आपको डेबिट कार्ड मिला है। अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो आप यस आई हैव करेंगे, अगर डेबिट एटीएम कार्ड नहीं है तो आप नो आई डू नॉट हैव को सिलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद दोस्तों पूछा गया है हैव इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस इन योर बैंक अकाउंट, क्या आप अपने बैंक अकाउंट में इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं तो आप यस आई हैव नेट बैंकिंग को चूज करेंगे, अगर नेट बैंकिंग यूज नहीं करते हैं तो आप नो आई डू नॉट हैव को सेलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद दोस्तों पूछा गया है रिक्वायर्ड लोन अमाउंट, यानी आपको कितने लोन अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, कितना आप लोन अमाउंट यहां से पाना चाहते हैं। तो जो भी आपका लोन रिक्वायरमेंट है, जितने अमाउंट का आप लोन पाना चाहते हैं वो लोन अमाउंट आप यहां पे इंटर करेंगे। इसके बाद आप सबमिट एंड चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सबमिट एंड चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करेंगे तो आपका प्री अप्रूव्ड लोन अमाउंट यहाँ पे शो कर जाएगा। जो भी लोन आपको यहाँ से मिलेगा, जितने लोन अमाउंट के लिए आप एलिजिबल होंगे वो लोन अमाउंट आपको यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हमें कंग्रेचुलेसन का मैसेज मिल चुका है और हमें यहाँ पे 25,000 रुपये का लोन अप्रूव किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, आपको मैं लाइव प्रूफ यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अब दोस्तों आपको यहाँ से जो लोन अप्रूव किया जाता है, अगर आप उस लोन अमाउंट से कम अमाउंट का लोन लेना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से लोन अमाउंट को कम भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पूछा गया है हाउ मच आर यू अप्लाइंग फॉर, आप कितना अमाउंट का लोन चाहते हैं। जैसे हमें यहाँ पे 25,000 रुपये का लोन अप्रूव किया गया है, अगर हम 25,000 रुपये से कम करेंगे तो 25,000 रुपये से कम भी हो जाएगा। अगर हमें 20,000 चाहिए तो हम यहाँ पे 20,000 फिल कर देंगे। तो इसी तरीके से आप अपना लोन अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे। चलिए हम 25,000 रुपये का पूरा अमाउंट रहने देते हैं। अब इसके बाद दोस्तों आपको अपना मंथली ईएमआई दिखा दिया जाएगा। जैसे कि ये लोन हमें 5 मंथ यानी 5 महीनों के लिए मिलेगा और हमें यहाँ पे 5,748 रुपये पर महीने ईएमआई देने होंगे। यहाँ पे ईएमआई डिटेल और टेनर भी बता दिया गया है। अब आपको सिंपल यहाँ पे लोन पर्पज सेलेक्ट करना है कि आप लोन क्यों लेना चाहते हैं, लोन लेने का आपका पर्पज क्या है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे आपको बहुत सारे पर्पस मिल जाएंगे, तो जो भी आपका लोन पर्पस है वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे कोई भी एक पर्पस सेलेक्ट कर लेते हैं। अब लोन पर्पस सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली सेव लोन रिक्वायरमेंट का ऑप्शन दिख रहा है, आप सेव लोन रिक्वायरमेंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे कुछ सेकंड आपको वेट करना है। अब जैसे ही दोस्तों आप सेव लोन रिक्वायरमेंट पे क्लिक करेंगे, अब आपको यहाँ पे 199 रुपीज़ पेमेंट करने के लिए यहाँ पे बोला जाएगा। असेसमेंट फ़ी, इसे असेसमेंट फ़ी कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 199 फीस आपको क्यों पेमेंट करना होता है ये भी यहाँ पे बताया गया है। इससे आपका क्रेडिट रिपोर्ट चेक होता है और साथ ही अदर वेरिफिकेशन के लिए आपको 199 रुपीज़ पे करना होता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको लगता है कि आपका सिविल स्कोर भी सही है, आपका सारा डॉक्यूमेंट सही है, आपको यहाँ से लोन मिल जाएगा, आपका लोन अप्रूव हो जाएगा, तभी आप इस फीस को पेमेंट करें। नहीं तो आप इस फीस को पेमेंट नहीं करें, ये फीस आपको रिफंड नहीं मिलेगा। तो चलिए हम यहाँ पे फीस को पेमेंट करेंगे और आगे का जो भी प्रोसेस है वो आपको हम दिखाते हैं। तो सिंपली फीस को पेमेंट करने के लिए आप प्रोसीड टू पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे कुछ सेकंड आपको वेट करना है। अब जैसे दोस्तों आप प्रोसीड टू पे क्लिक करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने पेमेंट पेज आ गया है। अमाउंट 199 रुपीज़ है। आपको अपना फुल नेम यहाँ पे फिल करना है और जो भी ईमेल आप लिंक किए हैं वो ईमेल आपके सामने शो हो जाएगा और आपका मोबाइल नंबर भी शो हो जाएगा। अब सिंपली आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पे पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना है। भीम, यूपीआई, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू या फिर वॉलेट के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे पेमेंट कर लेते हैं और आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं पेमेंट कर दी है। अब जैसे आप पेमेंट कर देते हैं, अब आपको यहाँ पे केवाईसी कंप्लीट करना होगा, लाइव केवाईसी। आप केवाईसी के स्टेप में आ जाएंगे। तो केवाईसी कंप्लीट करने के लिए आप सिंपली प्रोसीड टू लाइवनेस चेक पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों देख सकते हैं पहले आपको अपना एक सेल्फी कैप्चर करना होगा, लाइव सेल्फी। तो आप सिंपली प्रोसीड टू टेक सेल्फी पे क्लिक करेंगे। आपका जो फ्रंट कैमरा है वो ओपन हो जाएगा। आपको इस सर्कल पे अपने सेल्फी को कैप्चर करना है। तो सिंपली आप यहाँ पे कैमरा के आइकन पे क्लिक करेंगे। अब सेल्फी अपलोड करने के बाद आपको पैन कार्ड का फोटो क्लिक करना है। यहाँ पे आपका बैक कैमरा ओपन हो जाएगा। आप अपना पैन कार्ड को रखेंगे, ओरिजिनल पैन कार्ड को, जैसा कि हम यहाँ पे रखे हैं। इसके बाद आप कैमरा के आइकन पे क्लिक करके पैन कार्ड के फोटो को कैप्चर कर लेंगे। देख सकते हैं पैन कार्ड का फोटो कैप्चर कर लिए हैं। अब इसके बाद आपको यूज दिस डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिख रहा है, आप यूज दिस डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। अब सेल्फी और पैन कार्ड का फोटो अपलोड करने के बाद आपको आधार कार्ड का फोटो अपलोड करना है। आधार कार्ड का दोनों साइड का आपको फोटो अपलोड करना है, आधार कार्ड का फ्रंट साइड भी और बैक साइड भी। तो चलिए हम आधार कार्ड का फोटो अपलोड करते हैं। अब जैसे आप आधार कार्ड का फोटो अपलोड कर देंगे, आपका जो भी आधार कार्ड का एड्रेस है वो यहाँ पे फैच कर लेगा, आपका पिन कोड। अब आपको यहाँ पे सिटी नेम फिल कर देना है, आप अपना स्टेट नेम फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पे पूछा गया है इज दिस योर करंट एड्रेस। तो जो आपका एड्रेस यहाँ पे आधार कार्ड से डिटेक्ट हुआ है, क्या वहीं आपका करंट एड्रेस है। तो अगर आपका वहीं करंट एड्रेस है तो आप येस आई स्टे हियर को सिलेक्ट करेंगे। अगर एड्रेस अदर है तो आप नो आई डू नॉट स्टे हियर को सिलेक्ट करेंगे और अपना एड्रेस डालेंगे जो भी आपका करंट एड्रेस है। इसके बाद यहाँ पे स्टे टाइप पूछा गया है रेंटेड, सेल्फ ओन्ड, फैमिली। तो जिस घर में आप रहते हैं वो घर किस टाइप का है, रेंटेड पे आप रहते हैं, सेल्फ ओन्ड अगर आपका अपना है तो अपना, फैमिली के साथ रहते हैं तो फैमिली। इसके बाद यहाँ पे पूछा गया हु डू यू स्टे विथ।
तो आप किसके साथ रहते हैं, अगर आप अकेले रहते हैं तो एलन, फैमिली के साथ रहते हैं तो विद फैमिली, इसके बाद आपको विद फ्रेंड का ऑप्शन मिलेगा। तो आप अपने हिसाब से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट लेवल में आ जाएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं पूछा गया है कि बैंक अकाउंट इन विच बिजनेस पेमेंट आर रिसीव्ड। अब आपको अपना बैंक नेम को फिर से सिलेक्ट करना है, जिस बैंक में आप पैसों का लेन देन करते हैं, जिसमें आपका बिजनेस पेमेंट रिसीव होता है। तो आप सेलेक्ट बैंक पे क्लिक करेंगे। अब बैंक नेम को सिलेक्ट करने के बाद अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, अब यहाँ पे बताया गया है प्रोवाइडेड बैंक स्टेटमेंट। अब आपको अपना बैंक स्टेटमेंट भी अपलोड करना होगा। 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो बैंक स्टेटमेंट अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलता है, एक नेट बैंकिंग लॉगिन के थ्रू और एक अपलोड बैंक स्टेटमेंट। तो अगर आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो आप नेट बैंकिंग के थ्रू अपने बैंक स्टेटमेंट को अपलोड कर सकते हैं। अगर आप नेट बैंकिंग यूज नहीं करते हैं तो आप अपलोड बैंक स्टेटमेंट पे क्लिक करके जो भी आपके पास बैंक स्टेटमेंट का पीडीएफ कॉपी है या फिर फिजिकल कॉपी है उसको आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम नेट बैंकिंग के थ्रू करेंगे। तो यहाँ पे नेट बैंकिंग सिलेक्टेड हम रहने देते हैं। इसके बाद आप कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पे अपना नेट बैंकिंग का डिटेल्स देना है। तो यहाँ पे आपका बैंक सिलेक्टेड रहेगा। आप अपना नेट बैंकिंग का यूजर आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, टर्म कंडीशन के चेकबॉक्स पे टिक मार्क लगाएंगे, नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो आपका बैंक डिटेल सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाएगा और आपका जो बैंक स्टेटमेंट है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। अब बैंक स्टेटमेंट को जैसे अपलोड कर देते हैं तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपका लोन का कंप्लीट डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगा। आपके सामने की फैक्ट स्टेटमेंट आ जाएगा, कितना अमाउंट का लोन ले रहे हैं, कितना प्रोसेसिंग फी है, क्या चार्जेस है, कब आपको फर्स्ट ईएमआई देना है, लास्ट ईएमआई कब देना है। अब आपको यहाँ पे दोनों चेकबॉक्स पे टिक मार्क करना है। इसके बाद आप आई एग्री बटन पे क्लिक करेंगे। आई एग्री बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने लोन एग्रीमेंट भी शो हो जाएगा। इस लोन एग्रीमेंट में आपका लोन का कंप्लीट डिटेल्स रहेगा, साथ ही जो भी टर्म और कंडीशन है वो भी यहाँ पे आपको बताया जाएगा। तो आप इस लोन एग्रीमेंट को अच्छे से रीड कर लेंगे। सब कुछ आपको सही लगता है तो तीनों चेकबॉक्स पे टिक मार्क करेंगे। इसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप लोन एग्रीमेंट को साइन कर लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपका लोन एप्लीकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे बताया गया योर लोन एप्लीकेशन इज कंप्लीटेड, प्लीज वेट टिल वी प्रोसेस योर लोन एप्लीकेशन। तो अब आपको यहाँ पे कुछ टाइम वेट करने हैं, कुछ मिनट आपको वेट करना है। अब दोस्तों कुछ मिनट बाद आप लोन ऐप को ओपन करेंगे, देन चेक स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो आपका लोन स्टेटस यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं मेरा लोन का स्टेटस यहाँ पे शो हो रहा है, जैसे कि लोन प्री अप्रूव हो चुका है और अभी लोन एप्लीकेशन अंडर वेरिफिकेशन में है। अब आपका लोन अप्रूव होगा, इसके बाद आपका लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में डिस्पर्सल कर दिया जाएगा। साथ ही साथ कुछ ही टाइम के अंदर आपका लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आप इंस्टा मनी लोन ऐप से लोन ले सकते हैं। जैसा मैंने आपको इंस्टा मनी लोन ऐप से लोन अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस दिखाया है। तो दोस्तों इंस्टा मनी लोन ऐप एक रियल लोन ऐप ही है, लेकिन अगर आपका सब कुछ सही होता है तो ही आपको यहाँ से लोन मिलता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए और वीडियो को आगे शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।